सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इरबिल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हमला होने की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने, और ड्रोन हमलों से दहला है यूएस बेस। अरब के मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने, जिसमें जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि इरबिल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। इधर ईरान का प्रॉक्सी हूती सऊदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। हूती लड़ाके सिर्फ लाल सागर में जहाजों पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि सऊदी की धरती पर बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में हूती लाल सागर से सटे क्षेत्रों पर कई बार हमले कर चुका है। हूती की आक्रामकता के पीछे का मास्टरमाइंड ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि मुज्तबा ने खाड़ी देशों के विरुद्ध नया चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसके केंद्र में एक ऐसा प्लान छिपा हुआ है जो कामयाब हुआ तो खाड़ी देश एक ऐसे डेडलॉक में फंस जाएंगे जिसे तोड़ना खुद अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। हूती के आक्रामक रुख के पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा षड्यंत्र है। मुज्तबा का प्लान खाड़ी देशों के लिए डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा करना है, ताकि इन देशों के आयात निर्यात पर तोड़ प्रतिबंध लगाया जा सके। मुज्तबा का प्लान खाड़ी देशों के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद करना है। यहाँ एक ऐसा डेडलॉक बनाना है जो खाड़ी देशों का दम घोट दे। ईरान हॉर्मुज को पहले ही बंद कर चुका है, लेकिन सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर से तेल की सप्लाई कर रहा था। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सऊदी अरब के अबुकैक से शुरू होकर पूरे देश को पार करते हुए यानबू बंदरगाह तक पहुंचती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना तेल इसी पाइपलाइन के जरिए भेज रहे थे। सऊदी अरब खाड़ी देशों के साथ मिलकर इस पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी में था, ताकि हॉर्मुज का विकल्प तैयार हो सके। लेकिन हूती ने यहां हमले कर इस तेल निर्यात केंद्र को भी लगभग बंद कर दिया है। यहाँ सुरक्षित तेल सप्लाई बेहद मुश्किल हो चुकी है। हूती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। रिपोर्ट्स है कि ईरान के इशारे पर हूती हबशान फुजैरा पाइपलाइन पर भी हमले कर सकता है। इसके जरिए यूएई हॉर्मुज को बाईपास करते हुए तेल की सप्लाई करता है। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी में डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। खाड़ी देशों से तेल की एक बूंद भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं भेजी जा पाएगी। शिप सऊदी के यानबू बंदरगाह से रवाना हुआ था और जेद्दा बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इस शिप के जरिए सऊदी केमिकल की सप्लाई करता है। जेद्दा पहुंचने से पहले ही हूती ने शिप पर मिसाइलें दाग दी। हमलों में शिप को मामूली नुकसान पहुंचा है, हालांकि शिप का क्रू पूरी तरह से सुरक्षित है। हूती लाल सागर से सटे जीजान शहर पर भी हमले कर रहा है। हमलों के केंद्र में जीजान तेल रिफाइनरी और IRGC पावर प्लांट भी है, जो सऊदी अरब के लिए बेहद अहम है। दरअसल जीजान तेल रिफाइनरी के जरिए सऊदी के दक्षिण पश्चिम और पहाड़ी क्षेत्रों में तेल की सप्लाई होती है। इसके लिए जीजान आभा पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी रिफाइनरी के पास IGCC पावर प्लांट मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा IGCC प्लांट है, और इस प्लांट में तेल रिफाइनरी के बचे हुए अवशेषों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। पूरे जीजान शहर की बिजली इसी पावर प्लांट पर निर्भर है। अगर इस प्लांट से बिजली सप्लाई रुकी तो स्थानीय फैक्ट्रियां और उद्योग ठप हो जाएंगे। पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाएगा, और इसीलिए हूती इस तेल रिफाइनरी और बिजली संयंत्र पर हमले कर रहा है, ताकि तेल और बिजली का बड़ा संकट पैदा किया जा सके।